मूवी के शुरुआत में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है। उनका नाम फिली और शर्मन होता है। वो लोग सीनियर की पार्टी को छुप छुप कर देख रहे होते हैं। पार्टी में जॉयस नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जो शर्मन की सिस्टर होती है। डांस करते करते जॉयस का बॉयफ्रेंड उसे पूल में गिरा देता है। इसके बाद वो गीले कपड़ों को बदलने के लिए बाथरूम में जाती है। बाथरूम के बाहर फिली और शर्मन अपनी बहन को नहाते हुए देख लेते हैं, लेकिन तभी उनकी सीनियर टीचर उसे पकड़ लेती है। टीचर उनको कहते हैं कि उन्हें उनकी उम्र की किसी लड़की से दोस्ती करनी चाहिए। फिली मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे अपने से बड़े लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। फिली के डैड टाउन के बड़े बिजनेसमैन होते हैं और वो फिली के लिए नई हाउसमेड को हायर करते हैं, जो दिखने में फिली को काफी ज्यादा सुंदर लगती है। अगले दिन फिलिप्स के डैड एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए टाउन के बाहर जाते हैं और वो अपने ड्राइवर लेस्टर को फिली का ध्यान रखने को कहते हैं। उस मेड का नाम मैनो होता है। उसी दिन मैनो फिली को जूस पिलाने लगती है। तभी वो फिली को अपने गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन फिली उसे यह कहकर मना कर देता है कि वो लड़कियों को पसंद नहीं करता। झूठ बोल रहा है। मैनो फिली को बातों बातों में बताती है कि हाउसकीपर फन के लिए क्या क्या करते हैं। उस पर फिली बताता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ के सारे सर्वर ओल्ड है और वो लोग अपना काम भी ठीक से नहीं करते। मैनो फिली के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ बात करने में जितना अच्छा लग रहा होगा, ऐसा तुम्हें पहले कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ होगा। फिली मैनो की बातों से अनकंफर्टेबल फील करता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लेस्टर मैनो को कार में बिठाकर बाहर लेकर जाता है। लेस्टर मैनो से चाहता था फिली के फादर वापस आने से पहले मैनो फिली के साथ इंटीमेट हो जाए। मैनो को लेस्टर का ये प्लान अच्छा नहीं लगता, पर लेस्टर मैनो को ब्लैकमेल करके उसको आगे की प्लानिंग बताता है। रात होते ही फिली सरवन के साथ मैनो को कपड़े चेंज करने के लिए देखने जाता है, लेकिन मैनो को सरवन दिख जाता है और वो अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है और फिली को मेलो अब और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। एक रात फिली मेलो के कमरे में चुप चुप कर देख रहा होता है, तभी मैनो उसे कमरे में आने को कहती है। इसके बाद मैनो फिली के सामने कपड़े उतार देती है। फिली ये सब देखकर घबरा जाता है। उसके बाद मैनो फिली को पास बुलाती है, लेकिन फिली को डर लगता है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और वो घबरा कर रूम के बाहर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिली सरमन को ये सब के बारे में बताता है और सरमन कहता है कि मैनो एक अच्छी लड़की नहीं है। फिली सरवन की बातों से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अभी मैनो को लाइक करने लगा था। फिली घर वापस आकर मेलो के रूम में जाता है और वो उसे कहता है कि वो डैड के आने के बाद उससे शादी कर लेगा। मैनो फिली को समझाने की कोशिश करती है कि उनकी एज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिली उसकी एक भी बात नहीं सुनता। फिली को अपनी इस हरकत के बारे में काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था, तो वो अगले दिन मैनो को डेट के लिए पूछता है। मैनो भी उसके साथ डेट करने के लिए मान जाती है। उसी रात मैनो फिली के साथ रेस्टोरेंट में डेट करने के लिए जाती है। डेट के बाद दोनों लेस्टर के साथ वापस घर पर आ जाते हैं और घर आकर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन उसी दौरान मैनो बेहोश हो जाती है। ये देखकर फिली काफी ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि मैनो की मौत हो चुकी है। ये फंस गया सीएम। इसके बाद फिली लेस्टर से हेल्प मांगने के लिए जाता है, लेकिन फिली के बाहर निकलने के बाद हम लोग देखते हैं मैनो ये सब नाटक कर रही थी। ये सब कुछ लेस्टर ने उसे करने के लिए कहा था। और इसके बाद लेस्टर कमरे में आता है और मैनो को देखकर फिली से कहता है कि मैनो को तुमने ही मार दिया है। लेस्टर फिली को डराने के लिए पुलिस को फोन करने का नाटक करता है, लेकिन फिली उसे कहता है कि वो पुलिस को ना बताए। इसके बदले वो लेस्टर के लिए कुछ भी करेगा। बाद में लेस्टर और फिली बॉडी को एक फ्रिज में डाल देते हैं। उसके बाद वो दोनों गार्डन में गड्ढा खोद देते हैं और मैनो की बॉडी को उस गड्ढे में डालने वाले होते हैं। फिली को बैग भारी लगता है, लेकिन वो डर की वजह से लेस्टर को कुछ नहीं बताता, लेकिन सच में मैनो उस बैग में नहीं होती है। उसके बाद फिली मैनो की बॉडी को दफना देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिली स्कूल से आता है तो वो देखता है कि उस गड्ढे को किसी ने खोद दिया है और वहाँ पर उसकी बॉडी भी नहीं थी। फिली लेस्टर को इसके बारे में पूछता है, लेकिन लेस्टर उसे कहता है कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी तो अभी अभी मार्केट से आया है। तभी उन्हें बाहर से एक लेटर आता है जिसमें लिखा था मैनो की बॉडी को किसी ने चुरा लिया है। अगर वो उसे वापस चाहिए तो फिली को उन्हें $10,000 देना होगा, नहीं तो वो लोग पुलिस को बता देंगे। दरअसल ये सब कुछ लेस्टर ने किया था ताकि वो फिली से पैसे ले सके। इसके बाद फिली लॉकर से $10,000 निकाल देता है और बताई हुई जगह पर रख देता है। दूसरी तरफ लेस्टर फिली के पैसों को लेकर अपने घर पर आ जाता है। वहाँ पर मेलो भी होती है। सही खेल गया बेंच। लेस्टर मेलो को अपने पुराने होटल में ही छुप कर रहने को कहता है।
ताकि उस पर किसी को शक ना हो। लेकिन मेलो को फिली की ये हालत अच्छी नहीं लगती और वो फिली के पास जाती है। फिली उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन मेलो लेस्टर की सारी प्लानिंग फिली को बता देती है। उसके बाद फिली उसे कहता है कि उसे लेस्टर से वो पैसे वापस लेने होंगे। इसके लिए वो दोनों प्लान बनाते हैं। उसके बाद मैनो अपने फ्रेंड जैक को पुलिस ऑफिसर बनाकर लेस्टर के घर पे भेज देती है। जैक को लेस्टर के घर पर मेलो के कपड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो लेस्टर पे शक करने लगता है। लेस्टर जैक को सब कुछ सच्चाई बता देता है और वो बताता है कि मैनो एक होटल में है और ये उनकी प्लानिंग थी। जिसके बाद लेस्टर मैनो के होटल में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि मैनो वहाँ पर नहीं है। लेस्टर के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने बाकी के पैसों को लेकर एयरपोर्ट चला जाता है। और यहाँ पर फिली, जैक और मैनो लेस्टर का पीछा करते करते एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फिली के डैड आ जाते हैं। लेस्टर फिली के डैड को मैनो के बारे में कुछ भी नहीं बताता और इसके बदले में फिली भी लेस्टर की चोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।